बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स, बहुत अहम खबरें सामने आई हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल जो कि रिटायर होने वाले हैं, अपनी मुद्दत मुलाजमत उनकी ख़त्म होने वाली है, तो उससे पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। ये ऐसा फ़ैसला है जो कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी डायरेक्शन को बदल देगा और ये फ़ैसला बहुत ही सोच समझ कर किया गया है और इस पर नज़र रखे हुए है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि तहरीक इंसाफ में जश्न और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जीत जो है वो सामने आ रही है। दूसरी जानिब IMF ने निगरान हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम पर मज़ीद पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे का बम गिराने का हुक्म दे दिया है। जबकि दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म ने कौम को पैगाम दिया है कि हम बड़े मजबूर हैं, हम बड़े परेशान हैं, लिहाजा कौम जो है वो बर्दाश्त करे या पास करे। नाज़रीन, इन तमाम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, इसे कहते हैं कि नमाज़ें बख्शवाने गए तो रोज़े भी गले पड़ गए। पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर शदीद तरीन परेशानी का शिकार है, आम आदमी जो है वो ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुका है। हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिल में ज़ालिमाना टैक्सेस लगाए गए हैं, उन टैक्सेस को ख़त्म करने का मुतालबा अवाम की जानिब से जारी है और कराची से लेकर खैबर तक बहुत ही ज़बरदस्त एहतजाज किया गया और हुकूमत की जानिब से कहा गया कि हम कुछ कर रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ा सा सब्र करें। और 2 दिन पहले हमने आपको बताया कि ये तजावीज़ भी सामने आई और बताया गया कि जो जिनका 60 से 70 हज़ार रुपये बिल आया उनको 13 हज़ार रुपये का उसमें रिलीफ़ दिया जाएगा, जबकि दूसरों को यानी जिनका 30 से 40 हज़ार है उसमें उनको 3 हज़ार रुपये का रिलीफ़ दिया जाएगा। तो नाज़रीन, अब जो सूरत हाल सामने आई है वो रिलीफ़ देना तो एक तरफ हुकूमत की जानिब से IMF के सामने तजवीज़ रखी गई, यानी आप अंदाज़ा लगाइए बेशर्मी की इंतहा है। डूब मरने का मुकाम है कि दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत हैं हम, और हम इस तरह से IMF के सामने लेट चुके हैं कि हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। IMF ने निगरान हुकूमत को कहा है जी, पहली बात तो ये है कि आप होते कौन हैं बिजली के बिलों में रिलीफ़ देने वाले। उन्होंने कहा ठीक है हम रिलीफ़ नहीं देते, लेकिन इस तरह करते हैं कि 4 महीने की किस्तों में हम जो सर्दियों के बिल आएंगे उसमें इन पैसों को ले लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा ना ना ना, ये भी नामंजूर है, आप हमारी मर्ज़ी के बगैर ऐसे कैसे कर सकते हैं। आपको जो हमने टास्क दिया है उस टास्क में आगे बढ़े। उन्होंने कहा जी कि बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा करें। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ख़बर है। पाकिस्तानी अवाम के मज़ीद जो है वो वट निकालने के लिए ये ख़बर दी है और अहकामात जो है वो IMF की जानिब से दिए गए हैं। और जी हुजूरी की इंतहा तो ये है कि पाकिस्तानी निगरान हुकूमत जो बैठी हुई है, यूँ लग रहा है कि जो पाकिस्तान की निगरान हुकूमत कम और IMF की रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा है, उनकी जानिब से कहा जी हम बड़े मजबूर हैं, IMF के किसी भी प्रोग्राम में हम जो है ना सर नहीं उठा सकते। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ साहब की जानिब से भी कहा गया कि IMF से हमने हमेशा के लिए जान छुड़वानी है, क्योंकि इस तरह के मुआहदे मौजूद हैं IMF के साथ कि हम सांस भी नहीं ले सकते। तो नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि जो साबिका PDM सरकार है उसने पाकिस्तान को हाथ पांव बांध कर IMF के सामने फेंक दिया और IMF अपनी मर्ज़ी से अब पाकिस्तानियों से जो है वो फ़ैसले करवा रहा है। पाकिस्तान पे अमली तौर पे आप यूँ कहिए कि IMF की हुकूमत हो चुकी है। जिस तरह से हम कह रहे थे कि डोनाल्ड ब्लूम जो हैं वो अमरीकी सफ़ीर, वो कभी कहीं पे दंदनाता फिर रहा है, कभी पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर, कभी किसी इदारे के अंदर जाता है, कोई उनको रोकने वाला नहीं। और वजारत ख़ारजा की जानिब से उसकी मजम्मत भी की गई, लेकिन ढिठाई के साथ इस तरह से डोनाल्ड ब्लूम जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर, आज पुलिस सेंट्रल पुलिस जो है वहाँ पर उन्होंने दौरा किया और IG पंजाब से मुलाकात की। यानी इस तरह से कि जैसे अमली तौर पे पाकिस्तान पे IMF की हुकूमत हो चुकी है और पाकिस्तानी अवाम उनकी मर्ज़ी के बगैर सांस भी नहीं ले सकती। बहरहाल ये पेट्रोल और बिजली की कीमतें अगर बढ़ाई जाती हैं तो पाकिस्तानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार होगी। पाकिस्तानी अवाम जो पहले ही सरापा एहतजाज है उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक तो खुशखबरी ये कौम को सुनाई जा रही है कि अमरीका जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं वो कहते हैं जी कि एक तरफ तो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने वाले हैं, जबकि दूसरी जानिब कौम को ये नोहा पढ़ के सुनाया जाता है और कहा जाता है जी कि हम उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, हम आवाम को रिलीफ़ नहीं दे सकते।
दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है और ये है आज की सबसे हॉट ख़बर है कि जिसमें नैब के हवाले से जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने नैब तरमीमी एक्ट जो है उस हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त जजेस आपस में बात कर रहे थे और रिमार्क्स दे रहे थे तो उस पर जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से जो वहाँ पे फाजिल जज को जवाब दिया गया जो कि एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे थे जो कि इमरान खान के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ थी, तो उस पर उन्होंने उसको जवाब दिया। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने इमरान खान को रिप्रेजेंट किया और उन्होंने कहा कि मामलात इस तरह से नहीं है। जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि उमर अताब बंदयाल साहब जो कि रिटायर्ड होने वाले हैं उन्होंने बड़ा सरप्राइज़ तैयार रखा हुआ है। हुकूमत जो है वो पहले ही इस पर नज़र रखे हुई है, एस्टेब्लिशमेंट को इससे सरोकार वैसे है नहीं, लेकिन जो भी लोग पाकिस्तान से रिलीफ दे चुके हैं, जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा खा के उसको डकार चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ ये केसेस जो है वो ख़त्म किए गए, उनको ये पैसा हज़म करने की खुली छूट दी गई। अब उस पर जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया गया। ये फ़ैसला जो है ये मुमकिन तौर पे 1-2 दिन में सुना दिया जाएगा, लेकिन जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो हकीकी मानों में जो इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी इसमें नैब तरमीमी एक्ट को ख़त्म करने और इसको मुअत्तल करने के हवाले से, तो वो उसमें काफ़ी हद तक उससे मुतमईन दिखाई देते हैं और मुमकिन तौर पे इसमें जल्द ही फ़ैसला आ जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न मनाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सफ़े मातम बिछी हुई है। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जो है मुल्क से भागना शुरू हो चुके हैं। पहले लंदन वाले जो है लंदन सुधार चुके हैं, कुछ मुत्तहिदा अरब अमारात, कोई सऊदी अरब और कोई कहीं पे निकल चुका है, क्योंकि सबको पता है कि इसके बाद उनके लिए क्या फ़ैसले आने वाले हैं। बहरहाल आर्मी चीफ साहब जो हैं वो तो इस वक्त करप्शन के ख़िलाफ़ और जो स्मगलिंग है उसके ख़िलाफ़ इक़दाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि एक मंगोरा के चौक में आज एक बड़ी अफसोसनाक तस्वीर सोशल मीडिया पर देखने में मिली कि जब एक बच्चा अपनी माँ की लाश के ऊपर बैठा हुआ रो रहा था, चीख रहा था, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। और अब जो ख़बर सामने आई पता चला है कि दोनों मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा था और उस बच्चे के बाप ने उसकी माँ को चौक में गोली मार दी, उसके सर में गोली मारी गई, जिसकी उस मौके पे उसकी औरत की डेथ हो गई। लेकिन अफसोसनाक बात यह है जो रियासत के मुंह पे एक तमाचा है कि इस वक्त हुकूमत की तरजीहात हैं क्या, पुलिस की तरजीहात क्या हैं। पुलिस का रवैया आप देखिए कि मुजफ्फरगढ़ में एक वीडियो सामने आती है जिसमें एक बच्ची जो है वो अपने बाप के साथ स्कूल से घर जा रही थी कि रास्ते में उसके बेटे पर केस था, बाप को पकड़ा और पुलिस ने वहाँ पे पकड़ के उसके बेटी के सामने उसके बाप के कपड़े फाड़ दिए। वो बच्ची हाथ जोड़ती रही, वो हाथ जोड़ कर माफ़ी मांग रही कि मेरे बाप के साथ ये जुल्म ना करो। लेकिन पुलिस की जानिब से पुलिस के जो बहादुर जवान थे उन्होंने क्या किया जी कि अपनी सीने पे जो है वो तमगे सजाते हुए क्या कर रहे थे कि उस आदमी को मार भी रहे थे और उसे पकड़कर मोटरसाइकिल पे बिठा रहे थे। वो बच्ची आगे हाथ जोड़ रही है और माफ़िया मांग रही है कि मेरे बाप के साथ ऐसे ना करो। तो हमारी पुलिस की जो हमारी जो रियासत की तरजीहात हैं वो बदल चुकी हैं। रियासत की तरजीहात किसी और तरफ है। आम आवाम के साथ पुलिस का रवैया इंतहाई हद तक अमेज़ है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर आप देखिए कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो इतनी बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार है कि वो किसी भी तरीके से या तो मुल्क से निकल जाना चाहते हैं या फिर इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत के लिए सर उठाएंगे। तो उनके ख़िलाफ़ रियासती इदारे जो है वो ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से क्रैक डाउन किया जाएगा और क्रैक डाउन करके उन बेचारों को बिहाइंड द बार्स पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। आवाम जो है वो पिस रही है और हुक्मरान अशराफिया जो है वो इस वक्त मज़े लूट रही है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से आर्मी चीफ साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि अब करप्ट अफराद के ख़िलाफ़ हम क्रैक डाउन करने जा रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर इन करप्ट अफराद के अंदर बड़े बड़े सियासतदान और साबिक जर्नैल भी शामिल हो सकते हैं। अदलिया के कुछ जजेस भी मौजूद हैं इस तमाम डिपार्टमेंट। तो क्या उनके ख़िलाफ़ इक़दाम किए जाएंगे? जो चीनी चोरी का स्कैंडल है, चीनी को स्मगल करने का स्कैंडल है, वो जो सामने आया कि राना सनाउल्लाह एंड कंपनी और शरीफ बरदरान एंड कंपनी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, तो आर्मी चीफ साहब की तरफ पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो
पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जिन पर गुज़िश्ता रोज़ एहसन इकबाल ने चीनी के हवाले से इल्ज़ाम लगाया था। तो उन्होंने कहा कि हमने जो चीनी एक्सपोर्ट की थी, अगर वो हम ना करते तो राना सनाउल्लाह उसको भी स्मगल करवा देते। तो इन्होंने करोड़ों डॉलर अरबों डॉलर कमाए हैं, इनसे पूछें कि इन्होंने वो सब कुछ कहाँ पे किया। बहरहाल आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही गैर मामूली हलचल होती दिखाई दे रही है और पाकिस्तानियों के लिए कुछ बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं, दिलासे दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही निगरान हुकूमत की जानिब से जिस काम के लिए उन्हें लाया गया, आज उनसे जब सवाल किया गया कि इलेक्शन कब तक होने, तो उन्होंने कहा मैं कोई बात नहीं कर सकता, मैं इसकी कोई डेट नहीं दे सकता, बता नहीं सकता कि कब तक इलेक्शन होने। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिनको लाया गया ही इलेक्शन के लिए है, उनकी जानिब से इस तरह की बयानात आना जो है वो बेयकीनी की सूरत हाल को जन्म दे सकते हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।